पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पंच तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है और ये पंच तत्व चित, जल, पावक यानी अग्नि, गगन और समीर। तो ये पंच तत्व को, शरीर को क्या कहते हैं? बोले ये कोई और नहीं, इसे पंचायती धर्मशाला कहते हैं। अगर हम बाहर जाएं कहीं भ्रमण करने के लिए, तो रहने की अगर कोई व्यवस्था ना मिले, होटल ना मिले, रेस्टोरेंट ना मिले आपको, तो धर्मशाला में जाके ठहरते हैं, क्योंकि लगता है कि धर्मशाला में सारी कुछ व्यवस्था कुछ हो या ना हो, लेकिन अच्छी खासी रहने की व्यवस्था जरूर मिल जाएगी। तो वो पंचायती धर्मशाला में हम जाकर ठहरते तो हैं, लेकिन उसकी भी एक अवधि होती है, समय होती है। और अगर हम 3 दिन के लिए उसे बुक किए तो 3 दिन तक में हमें रुकने का समय देता है। और अगर चौथे दिन होगी तो पंचायती धर्मशाला का जो मालिक है हमें निकाल कर बाहर रख देगा, कहेगा भैया आगे की ठिकाना आप व्यवस्था कर लो। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो ये शरीर में पंचायती धर्मशाला है, पर हम क्या करते हैं? बोले पंचायती धर्मशाला को अपना घर समझकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब समय काल पूर्ण होती है और परमात्मा के घर से बुलावा आता है, तो चाहे हम जितना भी जोर लगा ले प्यारे, हमें निकलना तो पड़ता ही है। और ये शरीर एक यात्रा के समान है। यात्रा कैसी? बोले अगर हम ट्रेन में यात्रा करें और जामताड़ा से अगर हम दिल्ली तक की टिकट बनाए, तो ट्रेन में चढ़ते ही पता चलता है कि ट्रेन में जब हम चढ़े तो हमारे परिचय के कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन 1-2 स्टेशन पार करने के बाद, हालचाल लेने के बाद, थोड़े बात का आदान प्रदान होने के बाद परिचय बढ़ती है, तो कहते हैं अच्छा भाई साहब आप धनबाद से आए हो, हम तो जामताड़ा से चढ़े हैं। और परिचय बढ़ती है और आगे जब वो व्यक्ति जो धनबाद से चढ़ा है वो जाके आगे कोडरमा और गया में उतर जाए, तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे। और फिर हमारा मन, क्योंकि परिचय होते ही प्रेम बढ़ जाता है, गहरा हो जाता है, तो हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन उसके उतरने के बाद अगर दूसरी यात्री चढ़ गया तो उससे फिर प्रेम बढ़ा और फिर बातों बातों में यात्रा निकल जाती है। और जब अपनी स्टेशन दिल्ली आई तो नहीं उतरे तो प्यारे, बोले या तो टीटी आपको जबरदस्ती धक्का देके ट्रेन से बाहर कर देगा, और नहीं तो बोले फाइन के साथ आपको लंबा सा एक रसीद बनाएगा, उसमें आपको फाइन भरना पड़ेगा। उसी प्रकार ये शरीर और जीवन काल क्या है? बोले एक यात्रा है। जब हम जन्म लिए तो बिल्कुल अनजान थे, लेकिन थोड़े आगे स्टेशन बढ़ा तो अपने माँ बाप को जाने, अपने भाई बहन को जाने, और स्टेशन आगे थोड़ा और बढ़ा तो पता चला दादा दादी को जो जानते थे अगले स्टेशन में उनकी टिकट की समय समाप्त हुई तो जयराम जी की हो गई। दादा दादी चल गए तो मन थोड़ा देर के लिए उदास हुआ, लेकिन अगले ही स्टेशन आते ही हम थोड़ा नौजवान हुए तो हमारी विवाह करा दी गई, तो नई यात्रा जुड़ गई। फिर मन आगे लगा, कुछ समय के बाद बच्चे हुए तो मन और ज्यादा अच्छा लगा, और उसके बाद अपने जीवन की जो समय सारणी है वो खत्म हुआ, तो प्यारे हमें तो निकलना पड़ेगा। यात्री अच्छा मिला तो यात्रा में मन लगा, और कहीं जामताड़ा में चढ़ते ही अगर कोई यात्री से झगड़ा हो जाए तो बोले दिल्ली तक यात्रा बिल्कुल खराब जाएगा। उसी प्रकार प्यारे ये जीवन भी पंचायती धर्मशाला है, उस रेल की यात्रा के समान है। इसलिए हमें आज आवश्यकता है कि हम उस परमात्मा से प्रेम करें। इसलिए आज ब्रह्म सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को उपदेश दिया। आत्मदेव जी चल पड़े। मैं कल निवेदन कर रही थी कि जाने के बाद बड़ा दशम अष्टम की परायण किया, परमधाम की ओर गए। इधर धुंधकारी ने देखा कि आत्मदेव तो चला
तो क्या किया जाए, तो उसकी उधम और भी बढ़ गई। धुंधकारी की उधम पड़ी तो दूसरे के यहाँ से लूट के लाता, जुआ खेलता, और जुआ खेलने के बाद घरों में वेश्याओं को वो ला के रखता। धुंधली भी बड़े परेशान हो गई, जब अपने धन और गहने को निकाल के नहीं देती तो धुंधकारी बड़ा परेशान करता। एक दिन धुंधली अंधेरे में निकली और सामने कुआं होने की वजह से उस कुएं में डूब के मर गई। धुंधकारी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज भी यात्रा पे निकल गए थे। जब गोकर्ण जी महाराज निकल गए तो धुंधकारी बिल्कुल अकेले घर में पड़ा रहा। तो राजा के यहाँ से चोरी करके लाया एक दिन, और घर में 5 वेश्याओं को रखा करता था। वेश्या ने देखी कि धुंधकारी ने राजा के यहाँ से चोरी करके ये सारा खजाना से माल लाया है, तो वेश्याओं के मन में आया कि अगर राजा ने इसे पकड़ लिया तो इसके साथ हमें भी दंड मिलेगा। क्या किया जाए? पहले तो खाट में धुंधकारी को बांधा, और बांधने के बाद उसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया। कोयला डाला तो धुंधकारी छटपटाता रहा, लेकिन वो 5 वेश्याएं छोड़ी नहीं। अंत में धुंधकारी का प्राण तो शरीर से निकला नहीं था, उसी घर के आंगन में कोड़ के उसे दफना दिया गया। ये 5 वेश्या कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। ये हर किसी के जीवन में रहते हैं प्यारे, लेकिन इन 5 वेश्याओं को भगाने के लिए केवल हमारे पास मात्र एक साधन उस परमात्मा का नाम है, और उस परमात्मा के नाम से प्रेम और प्रीति है। धुंधकारी प्रेत योनि में गया। गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा से वापस आए तो मन में आया क्यों नहीं घर चल के विश्राम किया जाए। पहुंचे, रात्रि की बेला थी। जब पहुंचे घर पे तो अचानक देखा रात्रि के बेला में, रात में अनेकों अनेक आवाजें सुनाई पड़ी, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी आग दिखाई पड़े। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि प्यारे, आप जो कोई भी हो, आप हमारे समीप आ जाए। अंत में धुंधकारी आया, उसने कहा कि मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भाई धुंधकारी, मैंने जैसे तुम्हारी मौत की खबर सुनी, मैं तुम्हारा श्राद्ध गया जी में जाके कराया। लोग मरते हैं तो गया जी में श्राद्ध कराते हैं ना, तो श्राद्ध कराया। तो धुंधकारी ने कहा कि भैया, हमारी श्राद्ध गया जी में 1 बार नहीं 100 बार भी कराओगे तो हमारी मुक्ति नहीं होने की है। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में इतना पापी किया है। फिर क्या किया जाए? प्रातः काल हुए, गोकर्ण जी महाराज बड़े चिंतित हुए। सूर्य उदय हुआ तो उन्होंने सूर्य से पूछा कि मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई। सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की आप पाठ करें। कथा के आयोजन की गई। जब कथा के आयोजन की गई तो जितने भी गांव वाले थे सब एकजुट हुए, इकट्ठे हुए उस कथा स्थल में। और इकट्ठे होने के बाद गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के नाम पर कथा रखी। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के पास आया और कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं कथा श्रवण करना तो चाहता हूं, पर ये जो हवा का रुख है ना, प्रेत योनि में जाने के बाद व्यक्ति का जो बस होता है अपने पास नहीं होता। हवा कभी इधर से इधर उड़ा के ले जाती है, तो इधर से इधर उड़ा के ले जाती है। इसलिए मैं क्या करूं? तो 7 गांठ की बात करके जाती है, उसमें धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया बैठता है। और जो जो कथा बीतते जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके यूं गांठ फटते जाती है। अंत जब 7वां दिन का कथा संपूर्ण होता है तो कहते हैं अंतिम गांठ फटती है, और वो धुंधकारी जो प्रेत योनि में है वो दिव्य शरीर के साथ सामने प्रकट होता है। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि भगवान कृष्ण आप कौन हो? तो धुंधकारी कहता है कि मैं धुंधकारी हूँ, लेकिन मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से हमारी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। विमान आया, धुंधकारी